ब्रेक से पहले हम बता रहे थे आपको कि किस तरीके से पेशी के बाद लालू प्रसाद ने नीतीश पर हमला बोलना शुरू किया और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। हालांकि उसमें कुछ खास अंतर नहीं था। जो बातें लालू ने एक दिन पहले कही थी प्रेस को संबोधित करते हुए और आज जो कही, हालांकि आज भुवन से सीधे जुड़ते हैं। भुवन, आज जो कुछ भी लालू ने कहा वो कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर एक संकेत दे रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के ऊपर कुछ पुराने जो मामले हैं उसे लेकर वो जनता तक जाएंगे, बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार और अपराध में कोई अंतर नहीं है। देखिए विवेक, जिस तरह से कोर्ट में पेशी के बाद लालू प्रसाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उसमें पूरे बेबाकी से उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार पर एलिगेशन है और एक मर्डर केस में नीतीश कुमार एक्यूज्ड हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि लालू प्रसाद ने कल रांची रवाना होने से पहले पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें भी उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे अपनी बातों को रखी थी और नीतीश कुमार पर कह सकते हैं कि हमला बोला था। लेकिन जो बिहार की सियासी स्थिति है और जिस तरह से वहाँ पे फिर बदल कल देर रात लालू के लिए ये ज़रूर मुश्किल भरा समय है और लगातार कोर्ट के समक्ष में भी रांची उनको आना पड़ रहा है और ये 3 दिनों तक आज जो सुनवाई का दौर था, तो उसमें लालू प्रसाद देर रात यहाँ के लिए रवाना हुए थे। लेकिन कोर्ट के बाद जो स्टेट गेस्ट हाउस में लालू प्रसाद ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है, उससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है और जो आने वाला समय जो रहेगा वो काफ़ी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में राजद वहाँ पे रहेगी और वो पूरी तरह से अटैकिंग मोड में अब दिख रही है। और जिस तरह से लालू प्रसाद रांची पहुंचकर लालू ने अपनी बात दोहरा दी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, एविडेंस हैं, वो उन्होंने सामने रख दिए पब्लिकली। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो पॉलिटिक्स झारखंड की है उस पर कितना बड़ा असर पड़ा है। रघुवर क्या बोल रहे हैं या फिर उनके मंत्रीगण क्या बोल रहे हैं या फिर वहां पर जो आरजेडी के जो भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, आरजेडी के बड़े नेताओं की यदि बात करें तो जो सिविल कोर्ट में जो आज सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद जैसे ही पहुंचे, तो उनके साथ अमूमन जो आरजेडी के जो बड़े नेता होते हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन आज कोई भी वहां पर कोर्ट के समक्ष में उपस्थित नहीं दिखे। हालांकि बिहार से जो 1-2 नेता उनके साथ आए थे तो वो जरूर थे। जहां तक झारखंड के आरजेडी नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जो बिहार की जो ताज़ा राजनीतिक स्थिति उस पर पूरा जदयू के ऊपर में अटैकिंग के मूड में है और यहाँ के बारे में, यहाँ की जो पॉलिटिक्स जिस तरह से बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि आपको विवेक याद होगा रघुवर दास जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पिछले दिनों जो पटना दौरे पर थे तो नीतीश कुमार पर भी उन्होंने हमला बोला था। लेकिन जैसे ही कल ये चीज़ें सामने आई और यू टर्न लिया गया और एनडीए का सपोर्ट से नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं, तो वो रघुवर दास का एक बयान जो आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है और उन्होंने कहीं ना कहीं वो उनको समर्थन और अपनी शुभकामना दी है। तो ये कह सकते हैं कि बिहार का जो पॉलिटिक्स का जो स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें झारखंड अछूता नहीं है। और जो आरजेडी प्रमुख यहाँ पर जब जैसे ही आज सुबह पहुँचे हैं तो उसके बाद नेताओं का तांता लगा। स्टेट गेस्ट हाउस में कई लोग मिलने के लिए भी पहुँचे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बाबूलाल मरांडी का भी बयान आया था विवेक, कि उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से बिहार की राजनीतिक स्थिति और जो बदलाव आया है उससे वो हतप्रभ हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड अछूता नहीं रहेगा और बिहार की जो पॉलिटिकल स्थिति है उस पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि अब आज अब से कुछ देर के बाद लालू प्रसाद पटना के लिए रवाना होंगे। उन्हें कल और परसों जो सीबीआई कोर्ट में जो हाजिरी लगानी थी, बिल्कुल भुवन, पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना होगा। और रघुवर दास ने तारीफ की है इस फैसले की, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री के जो 7 निश्चय हैं उसका भी असर पड़ेगा? क्या वहां भी शराबबंदी लागू होगी? और कई ऐसे मैटर हैं जिस पर नीतीश कुमार और रघुवर दास के विचार बिल्कुल अलग हैं। ये कैसे मेल खाएंगे, किस तरीके से सामंजस्य स्थापित होगा, एक नए चैप्टर की शुरुआत कैसे होगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही।